7 मनी रूल ऑफ द लाइफ बुक समरी बाय मैरी हंट। मनी का दूसरा नियम है हमेशा इनकम का 10% सेव और इन्वेस्ट करें। आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखने के लिए होता है, चाहे आप कितना ही कम कमाते हो। जैसे ही आपकी इनकम हो तो उसका 10% आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। बट रूल नंबर 2 पे आने के पहले आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा। बिना आप रूल नंबर 1 को फॉलो करे इस रूल को कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। हमने रूल नंबर 1 के बारे में डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आपने रूल नंबर 1 को फॉलो कर लिया तो रूल नंबर 2 आप इजीली अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। नाउ रूल नंबर 2 में आपने जो 10% सेव किया है ये आपकी स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा। बहुत ही थोड़े समय में आप पाओगे कि रूल नंबर 2 आपका हैबिट बन चुका है और आप ऑटोमेटिकली अपने पैसे को अलग करना स्टार्ट कर दोगे जब भी आपको इनकम आएगा। यदि आपको हर मंथ 10% सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो कि जब भी आपके पास पैसा आए तो उसका 10% ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ऑटोमेटिक करने से आपके ऊपर हर मंथ पैसे ट्रांसफर करने का बर्डन नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक करने से आप रूल 2 को ऑटो पायलट मोड में रख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको आपके 10% अमाउंट की कमी खलेगी, बट कुछ टाइम के बाद आप अपनी इनकम के 10% अमाउंट के बिना रहना सीख जाओगे। आप ये सोचिए कि ये 10% अमाउंट आपका फ्यूचर फंड है जो आप अपनी फ्यूचर में आने वाले इमरजेंसी के लिए सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो। ये ह्यूमन नेचर है कि हम जो नहीं देखते उसे याद नहीं करते। आपकी रूल 2 की सेविंग को फ्यूचर में आने वाली बड़ी इमरजेंसी के खिलाफ इंश्योरेंस के रूप में देखा जाना चाहिए। इस रूल का मेन काम आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग सेविंग की हैबिट को बनाए रखना है। यदि आप पहले से ही अपने 100% इनकम पे जी रहे हो तो रूल 2 आपको डरावना लग सकता है। आपके 2 एनिमी है जिनका एक ही काम है कि आपके लाइफ से सेटिस्फेक्शन को खत्म करना और आपकी इनकम से कम खर्च करने की इच्छा को इम्पॉसिबल नहीं बल्कि हार्ड बना देना। इन एनिमी के नाम है ग्रीड और फियर। ये दोनों दुश्मन आपके अपने पैसे पे कंट्रोल रखने वाले एफर्ट को वीक करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करते रहते हैं। फियर आपको पैसा खत्म होने से लेके नौकरी से निकाले जाने तक हर चीज के बारे में चिंतित करता है। फियर आपका मजाक उड़ाता है और आपसे कहता है कि आप कभी भी अपने उधार से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये आपको कहता रहता है कि आपको 85 साल तक काम करना ही होगा, तब जाके आप शायद अपनी कर्ज से बाहर निकल पाओ। फाइनेंशियल फियर आपको स्ट्रेस, नींद न आना इसकी ओर लेके जा रहा है। अब आप सोचोगे कि फाइनेंशियल फियर का एंटीडोट क्या है। फाइनेंशियल फियर का एंटीडोट है बैंक में पैसा होना। बैंक में पैसा होना सब कुछ बदल देता है क्योंकि आप उस भावना को खो देते हो जो आपको तोड़ रहा था। बैंक में पैसा होना आपका नजरिया बदल देता है। बैंक में पैसा होना आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से सोचने और डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी बढ़ते रहेंगे। ये सेविंग आपके लिए सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। आज के टाइम में हम इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और डेब्ट के दलदल में फंसते रहते हैं। हम क्रेडिट कार्ड ये सोच के लेते हैं कि हम उनको इमरजेंसी में यूज करेंगे, बट आगे जाके हम क्रेडिट कार्ड को अपनी चाहतों के लिए यूज करने लगते हैं, जैसे ब्रांडेड क्लोथ, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच, मोबाइल। इन सब के लिए हम क्रेडिट कार्ड को यूज करने लगते हैं और धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में ही हमारी सारी सैलरी चली जाती है। आने वाले टाइम के लिए हमने गिलहरी और चींटी को खाना इकट्ठा करते हुए जरूर देखा होगा। हम इंसानों को भी इनसे सीखना चाहिए और हमारी जो भी इनकम है उसका कुछ पार्ट आपको फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। पैसा वो नहीं जो आप कमाते हो, पैसा वो है जो आप रख पाते हो और ये पैसा आपके लिए कितना मेहनत करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में मनी के तीसरे रूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रीड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और ये भी समझेंगे कि लालच पे कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। इवन वॉरेन बफेट का एक फेवरेट कोट्स है कि इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर इमोशन यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर मनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मनी के तीसरे रूल से।